आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू आई भला को टालतू, आलतू जलालतू। सोनी, घर के सभी दरवाजे खिड़कियों पर मौली धागा बांध दिया ना? जी माँ जी, बस वही कर रही थी। ठीक है। अब दादी, मैंने महंत जी को फोन करके बोल दिया है, वो कल सुबह आत्मा की शांति पूजा कराने के लिए घर आ जाएंगे। अच्छा, नंदिनी की आत्मा इस घर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। अवनी, रतन, तुम लोग ना घर के सभी दरवाजों पर भगवान की तस्वीर रख दो। जी दादी। दादी, दादी, इन सब से कुछ भी नहीं होगा। दादी, मैंने पहले ही पंडित जी से बात कर लिया था। उन्होंने कहा था कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं। लेकिन हाँ, अगर नाहर जी की माँ का मरने का कारण पता चल जाए तब शायद कुछ हो सकता है। दामाद जी, जब आपका दिल कहता है दामाद जी, तो दिल की बात सुनिए ना, भरोसा रखिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए। कुछ नहीं होगा हमारी जूही को, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर जूही को होश आ गया और उसने आपको ऐसे रोता हुआ देख लिया तो कितनी तकलीफ होगी उसे, कितना दर्द होगा। इसलिए चाहिए मुंह हाथ धोइए, कुछ खाइए पीछे, मैं बैठती हूँ यहाँ जूही के पास। ठीक है दादी, आप जूही का ख्याल रखिएगा और कुछ भी हो तो मुझे फोन कीजिएगा। मेरा बच्चा, मेरी रानी, जाना, लड़ाई नहीं करेगी क्या अपनी दादी के साथ? लड़ ले थोड़ा सा मेरी जान, कुछ तो बोल। एक बार उठ जा, मैं वादा करती हूँ तुझसे, मैं तुझे कभी भी नहीं कहूँगी तू अपने ससुराल जा, अपने ससुराल जा। मैं कभी नहीं अपने से दूर करूंगी तुझे। मेरे पास रहना जिंदगी भर, मेरे साथ लड़ना, मेरे साथ झगड़ना, मेरी छाती में मोम डालना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बच्चे, पर उठ के दिखाना एक बार, बस एक बार ना। पापा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी ना? तेरे पापा चले गए थे मुझे छोड़कर, मैंने सह लिया क्योंकि तू गुड़िया सी थी ना मेरी गोद में। लेकिन अगर तू चली गई तो मैं तो चीखती मर जाऊंगी। मेरा बच्चा, उठ जाना एक बार, मेरे लिए उठ जाना एक बार, प्लीज उठ जा। देखिए, हम आपके जज्बात समझते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा दिन के लिए इनको यहाँ नहीं रख पाएंगे, और वैसे भी ये मशीन के सहारे ही जिंदा हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इसको। मैं आपकी भावना को समझती हूँ, लेकिन ब्रेन डेड होने के बाद कोई कभी ठीक नहीं हुआ। आप लोग प्लीज मुझे कल शाम तक बता दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनके शरीर के अंग खराब होते चले जाएंगे और इनकी सांसें भी रुक जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा डॉक्टर, मेरी पोती बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जूही का कोई भरोसा नहीं है, इसकी सगी बहन थोड़ी ना है। उसने अपने पति को चुन लिया तो मेरी जूही, मेरा अपना खून, मेरे निहार की बेटी। इस रूही के खून ने अगर अपनी असलियत दिखा दी, मुझे जल्दी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरी जूही मेरे पास आ जाए।
नाहर जी की माँ का देहांत कैसे हुआ था? दादी! अरे आग आग लग गई। रूही बेटा पानी लाओ, पानी जल्दी से, पानी जल्दी। वो गर्म था ना तो हाथ से छूट के गिर गया। कोई बात नहीं दादी। दादी जी, नाहर जी की माँ को क्या हुआ था? अरे कैसे हुआ, क्या मतलब? बीमार थी, बीमारी में चल बसी। लेकिन दादी, अगर उनकी मौत बीमारी से होती तो उनकी आत्मा इतनी अशांत नहीं होती। ये तुम पता नहीं कौन से बाबा की बातों में आ गई। अरे इतने लोग मरते हैं, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती? या तुम जाके सबसे पूछते हो आपको क्या हुआ था, आपकी मौत कैसे हुई? मानसी की आत्मा पक्का नाहर के मोह में वापस आई है। कल महंत आ रहे हैं ना, वो सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में मौली धागा बांधो, जाओ। जी दादी। दादी फिर भी आप लोग प्लीज ये काला धागा बांध लीजिए, इससे मुन्नी आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। ये लीजिए। अवनी जी चलिए मंदिर चलिए, आप मुझे धागा बांध दीजिए, मैं आपको बांध देता हूँ। जी जी चलिए। रतन जी, नाहर की माँ के साथ हुआ क्या? रूही के सवाल से आप लोग ऐसे घबरा क्यों गए? नहीं वो एक्चुअली अरे कहा ना, बीमार थी, बीमारी में चल बसी। ज्यादा जासूस बनने की जरूरत नहीं है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। बोल क्यों आई है तू यहाँ? क्या परेशानी है तुझे? यहाँ जादू टोना तंत्र मंत्र सबका हल है। बाबा जी, मुझे आत्मा से बात करनी है। मैंने आपको फोन किया था ना बाबा जी। आत्मा को बुलाना है मुझे, कुछ पूछना है उससे। फोटो लाई है उसका? जी जी बाबा जी, मैं लाई हूँ। मैं देती। फोटो बाबा जी। मेरी जूही को नाहर की माँ की आत्मा के चुंगल से छुड़ाने के लिए मुझे किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। हाँ, तांत्रिक की मदद। और हो सकता है इसके लिए मुझे नाहर की माँ की तस्वीर की जरूरत हो। उसकी माँ की तस्वीर यहीं खींच लेती हूँ। पापा जी और
दादी जी मुझसे कुछ तो छुपा रहे। अगर माँ जी का देहांत बीमारी से होता तो वो इंसाफ की बात नहीं करती। इन सारे सवालों का जवाब मुझे उस डायरी में मिलेगा। मुझे मुन्नी के कमरे में वो डायरी ढूंढनी ही होगी। धागा तो ढीला हो गया। ऐसा करता हूँ, इसको कस के बांध देता हूँ ताकि वो आत्मा घर के अंदर आ ही ना पाए। प्लीज मुझे मत कीजिएगा। आगे मत बढ़िएगा, आगे मत बढ़िएगा। पीछे हटिए, मेरे पास मत आइएगा, पीछे हटिए। पास मत आना। तो पूरा कमरा देख लिया पर डायरी तो कहीं भी नहीं है। पर माँ जी अपने ही मरने का राज क्यों छुपाएगी? एक मिनट, कोई बोला अपने मरने का राज ही क्यों छुपाएगा? और मरने वाला कभी अपने मरने का राज नहीं छुपाता। राज तो वो छुपाते हैं जो उस इंसान के मरने का सच छुपाना चाहते हैं। इसका मतलब डायरी मुन्नी के कमरे में नहीं बल्कि दादी जी या पापा जी के कमरे में हो सकती है। मुझे उनके कमरे में जाकर देखना होगा, लेकिन मैं उनके कमरे की तलाशी लूं कैसे? मैं वहां जाऊं कैसे? और अगर सच तक पहुंचना है तो मुझे ये काम करना ही होगा। ओम ग्लोम ओम कलीम जोम सहा। सोनी जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि रतन जी, मुझे आपसे वो बात जाननी है जो आप सबके सामने बताने से हिचकिचा रहे थे। रतन जी बताइए ना, दीदी की मौत का सच क्या है? देखिए सोनी जी आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। अरे जाने दीजिए इन बातों को, छोड़िए, आप अपना काम कीजिए ना। रतन जी मैं अपना काम ही कर रही। रतन जी आप समझ क्यों नहीं रहे?
अगर नाहर की माँ की आत्मा को शांति नहीं मिली ना, तो कहीं पूरे परिवार पर कोई खतरा ना हो जाए। सोनी, क्या हो रहा है यहाँ? अब माँ जी, मैं बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हें कुछ जानने समझने की जरूरत नहीं है। जितना कहा गया है ना उतना करो बस। लेकिन क्यों माँ जी? ऐसी कौन सी बात है जो आप लोगों ने कभी उनके बारे में जिक्र तक नहीं की? मैंने जब भी जानने की कोशिश की, आप लोगों ने हर बार बात बदल दी। मुझे तो आज पता चला कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई थी। लेकिन आप दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि राज गहरे हैं बहुत। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ। रतन जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे ये बात जानने का पूरा हक है कि आपकी पहली पत्नी की मौत हुई कैसे थी। बताइए ना। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा जी, पर मैं ये तलाशी शक की वजह से नहीं, बल्कि अपनी बहन की और नाहर जी की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मेरा ये करना बहुत जरूरी है। माँ, हम सोनी जी को सच क्यों नहीं बता देते? सोनी जी इस घर का हिस्सा है और उन्हें ये बात जानने का हक है। माँ, सोनी, तुम ये बात जानना चाहती हो ना? हाँ माँ जी। ठीक है, तो फिर सुनो। सोनी, अब हम दोनों के अलावा ये बात तुम जानती हो, लेकिन खबरदार, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जी माँ जी। पर माँ, ये बात नाहर की जान से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना? तो क्यों नहीं हम ये बात रोहित को बता देते? तुम्हें क्या लगता है रतन, ये बात बाहर आ गई तो नाहर सुरक्षित रहेगा? हम जितना हो सके इस बात को टालेंगे, क्योंकि बात बाहर आए ना आए, नाहर सुरक्षित तो तब भी नहीं रहेगा। नाहर, समा, मैं इस वक्त सोच भी नहीं सकता तुझ पर क्या बीत रही होगी। आसान नहीं है। अपने प्यार को, अपने मोहब्बत को इस हालत में देखना बिल्कुल आसान नहीं है। ये सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती कि अगर जूही की जगह यहाँ रूही होती तो मेरा क्या हाल होता। भैया, जूही ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि भगवान ने उसे ऐसी सजा दी? क्या जूही मुझे सच में छोड़कर जा चुकी है? क्या मेरा प्यार अधूरा रह गया? समर, 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 तुझे खुद को संभालना होगा। अच्छा समर, सोच, तेरा ये हाल है तो जूही के दादा दादी पर क्या बीत रही होगी, इस पर उनका क्या हाल होगा। और तुझे उन्हें भी संभालना होगा समर। समर, तुझे हमारे लिए खुद का ख्याल रखना होगा। चल थोड़ा सा खा ले। अच्छा अच्छा। नहीं भैया, मेरे हलक से एक निवारा नहीं उतरे। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। अच्छा इधर आ, बैठ मेरे साथ। बैठ। समर, भले ही जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी दुख, लेकिन जिंदगी कभी नहीं रुकती समर। बहते हुए पानी की तरह ही आगे बढ़ता ही जाता है। समर, सब जूही की वजह से बहुत परेशान है ऑलरेडी। अब तू खुद का ख्याल नहीं रखेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा, तुझे कुछ हो जाएगा तो सब पर क्या बीतेगी। तुझे कुछ हो गया ना, कोई सह नहीं पाएगा समर। छोटी माँ का सोच प्लीज।
अच्छा तू बोल, अगर तेरी जूही यहाँ होती वो तुझे ऐसे भूखे पेट देख पाती? नहीं ना। इसलिए चल जूही के लिए, हम सबके लिए थोड़ा सा खाना खा ले। हे खाटू जी, अगर कोई चमत्कार होता है तो प्लीज वो चमत्कार कर दीजिए, जूही को वापस ले आए। जूही वापस आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जूही को वापस ला कर रहूंगी। बोल तांत्रिक, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आपको तांत्रिक ने नहीं, मैंने बुलाया। पापा जी का तो पूरा कमरा देख लिया, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। संदूक, इसमें क्या है? देखती हूँ। एक बार नाहर भैया से समर का हालचाल पूछ लेती हूँ। ये पापा के कमरे से आवाज कैसे आ रही थी? देखती हूँ। भाभी आप? हाँ अवनी दीदी, वो मैं पानी रखने आई थी तो गलती से ये किताब मुझसे गिर गई थी, तो मैं बस वही उठा कर रख रही थी। ओह ठीक है। ऊपर तो सिर्फ पुरानी किताबें और पुराने एल्बम्स रखे हुए हैं, तो फिर वो डायरी कहाँ है? रूही की वजह से ये बात सोनी को पता चल गई, पर रूही को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, पर वो बहुत तेज है, ऐसे ही चुप नहीं बैठेगी। अगर कहीं कुछ ढूंढते ढांढते मेरे कमरे में उसे ये राज दिख गया, दीदी मुझे इसे ऐसे ठिकाना लगाना होगा कि वो इस तक कभी पहुंच नहीं पाए। मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे मेरी पोती जूही वापस चाहिए। आप प्लीज मेरी जूही की आत्मा को छोड़ दीजिए, प्लीज। आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी पोती दे दीजिए, प्लीज। अपनी पोती को बचाने के लिए बहुत भारी कीमत देनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैं दूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि आपको मेरी जूही के बदले में क्या चाहिए। मुझे सिर्फ मेरा नाहर चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हारी पोती लौटा दूंगी। उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी है। वो चाहते हैं कि मैं जूही की जान के बदले
नाहर जी के जादू उन्हें सौंप दो। चुप क्यों हो? क्या सोच रही हो? अपनी जूही को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैंने अपना बेटा खोया है। बेटा खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उसकी निशानी नहीं खो सकती मैं। अब जूही को नहीं खो सकती, नहीं खो सकती। और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी, मैं करूंगी। मैं आपको आपका नाहर ला कर दूंगी। अभी दादी कमरे में नहीं है। जब तक दादी कमरे में नहीं है तब तक मैं उनके कमरे की छानबीन कर लेती हूँ। क्या पता वो डायरी मिल जाए। कहाँ छुपाऊं इसे? यहाँ तो रूही हमेशा आती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही तो यहाँ पीछे सफाई हुई है। अब कुछ दिनों तक वो यहाँ नहीं आएगी। मैं इसे अभी यहीं पीछे छुपा देती हूँ। फिर कोई अच्छी सी जगह देकर इसे सुरक्षित छुपा दूंगी वहां पर। सब जगह देख लिया लेकिन वो डायरी कहीं भी नहीं है। आखिर वो डायरी है कहाँ? काटू जी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप ही मुझे कोई संकेत दीजिए। मेरे पास समय बहुत कम है और नाहर जी और मेरी बहन जूही की जिंदगी का सवाल है। डायरी कहीं भी नहीं मिल रही। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। दादी की आवाज। बचाओ बचाओ ये थी आग कैसे लग गई? दादी क्या कैसे लग गई? दादी क्या हुआ? दादी क्या हुआ? आप जली तो नहीं ना? लगता है कमर में मोच आ गई, दर्द हो रहा है। तुम जाओ जाके मेरे लिए भाप लेकर आओ। हाँ दादी। कहाँ छुपाऊं इसे? बाबा जी, मैंने नाहर जी की माँ की आत्मा से वादा तो कर दिया है कि मैं नाहर जी को उनके सामने लेकर के आऊंगी, लेकिन मैं उनको उनके माँ की आत्मा के सामने लाऊं कैसे और कैसे बचाऊं अपनी पोती को? कोई रास्ता तो बताइए।
बुलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मा नाहर को ले जाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकती। ऐसा क्यों बाबा जी? क्योंकि नाहर की पत्नी ने उसके हाथ पर कोई रक्षा कवच बांधा है। सबसे पहले वो रक्षा कवच उससे दूर करना होगा। दादी, दादी ये लीजिए माँ। दादी लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ। नहीं, मैं लगा लूंगी। तुम जा। दादी इतनी जल्दबाजी में क्यों चली गई? पिंकू जी, एक बार जूही दीदी को देख आते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो दीदी हम सबके साथ हंसी मजाक करती थी, मस्ती खेलती थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि ना कभी आएंगी। पिंकू जी, ये समर जीजू के लिए मैंने टिफिन भी पैक किया है। पता नहीं जूही दीदी को इस हालत में देखकर उन पर क्या ही बीत रही होगी। पलक, तुमने अच्छा किया। चलो अब चलते हैं। चलिए। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दादी, वो हम जूही को देखने जा रहे थे। साथ में समझ जो के लिए खाना बनाया तो वो भी लेके जा रहे हैं। तो तुम दोनों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। समर के लिए खाना लेकर के जाने की क्या जरूरत है? समर को उसके घर वाले खिला देंगे कुछ भी, और अब तक तो कुछ खा ही लिया होगा उसने। और वैसे भी हॉस्पिटल में एक साथ बहुत लोगों को रुकने भी तो नहीं देते। दादी जी, मैं ये सिंदूर लाई थी जूही दीदी के लिए मंदिर से। मैं ये उनको लगा के ना खाटू जी से प्रार्थना करूंगी, शायद वो कोई चमत्कार ही कर दे। अरे मेरी जूही को चमत्कार की जरूरत नहीं है किसी सिंदूर की, बल्कि उसे तो तुम दोनों घर पर ही रहो, अपनी माँ का ख्याल रखो, ये भी तो जरूरी है। मैं खाना लेकर जाऊंगी समर दामाद जी के लिए। लाओ मुझे दो, सिंदूर भी ले जाऊंगी जूही के लिए। मुझे सिर्फ मेरा नाहर चाहिए। मुझे मेरा बेटा दे दो, मैं तुम्हारी पोती लौटा दूंगी। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ अपनी पोती के लिए करने जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना खाटू श्याम जी। अभी फिलहाल ये डायरी यहीं छुपा देती, उसके बाद कोई अच्छी जगह देखकर यहाँ से निकालकर वहां छुपा दूंगी। आज वैसे भी बाल बाल बची है ये रही रूही के हाथ आने से। नंदिनी की मौत का कारण सिर्फ मैं, रतन और सोनी जानते हैं, और हम तीनों के अलावा मैं ये राज किसी और को जानने नहीं दूंगी।
तो ये डायरी मुन्नी ने नहीं बल्कि दादी ने छुपाई थी। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो दादी बात डालकर इस डायरी को किसी खुफिया जगह पर छुपा देती। पर अब ये डायरी मेरे पास है। इसकी मदद से मैं नहार जी के माँ के मौत के कारण का पता लगा पाऊंगी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रूही जूही को एक बार भी हॉस्पिटल देखने नहीं आई। वो जता नहीं रही है, लेकिन उसका दुख हम लोगों से कहीं ज्यादा है। मुझे रूही से बात करनी होगी। समर? हाँ समर, बोल। नाहर दामाद जी। दादी, क्या हुआ दादी? नाहर दामाद जी, अब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। समर दामाद जी मुसीबत में है। मुसीबत में? क्या हुआ समर को? हेलो दादी, समर को क्या हुआ? समर को क्या हो सकता है? मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। माफ कीजिएगा दामाद जी, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसमें तो सिर्फ डेली की नॉर्मल बातें ही लिखी हैं और उनसे साफ पता चल रहा है कि नाहर जी की माँ उनसे कितना प्यार करती थी, पर उनकी मौत कैसे हुई ये कैसे पता करूं मैं? आखिर उनकी मौत का राज क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पन्ने के बाद तो आगे कुछ भी नहीं लिखा है। ये कब की डेट है? ये तारीख तो उसी दिन की है जिस दिन नाहर जी की मां का देहांत हुआ था। शायद इस पन्ने से मुझे नाहर जी की मां की मौत के राज के बारे में कुछ पता चल पाए। आज पहली बार नाहर ने मुझे मां कहा और गले लगा लिया। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूं। नाहर का खिलखिलाता चेहरा मेरी पूरी दुनिया है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं नाहर की मां बनने के लिए ही आई हूं। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरा नाहर ही। आगे के पन्ने में तो शब्द अच्छे से दिख नहीं रहे। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी ने इस पन्ने को रोते रोते लिखा। ये आंसू से कुछ शब्द मिट गए। फिर भी कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। माँ जी ने आज मुझे
क्या क्या नहीं सुना है, लेकिन रतन जी ने एक शब्द नहीं कहा। दम घुट रहा है मेरा इस घर में, जी तो कर रहा है जैसे जान दे दो, लेकिन सिर्फ अपने नहार की वजह से मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। रतन जी मुझसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी माँ के सामने कभी कुछ भी नहीं बोल पाते। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं नहार को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चली जाओगी? चली जाओगी मतलब? आज मेरा और नहार का इस घर में आखिरी दिन है। नहार जी की माँ कहना क्या चाह रही थी? उनका और नहार जी का इस घर में आखिरी दिन है मतलब? इसके बाद तो इस डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है, और इसके हिसाब से नहार जी की माँ उस दिन ये घर छोड़कर जाने वाली थी। फिर दादी जी और पापा जी ने ऐसा क्यों कहा कि वो बीमार थी? ये गुत्थी तो सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। लेकिन राज चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, राज का पता तो मैं लगा कर रहूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।